हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के सेकंड सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है आर्चिगोनियड्स एंड प्लांट आर्किटेक्चर। स्टूडेंट, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारी वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के अंदर जाएंगे आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, पॉली एम्ब्रियोनी। एग्जाम पेपर में 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, कई बार 3.5 नंबर में भी पूछा गया है, और कई बार लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि पॉली एम्ब्रियोनी क्या है। इससे रिलेटेड कई सारे टॉपिक्स है जिसको हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो यदि एग्जाम पेपर में 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए तो आपको कितना लिखना है उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और यदि लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए तो पॉली एम्ब्रियोनी से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक मेंशन करने हैं उस लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर में या अपने एग्जाम पेपर की रिटर्न कॉपी में, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। साथ में हम लोग डायग्राम्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। हेडिंग डाल लीजिए पॉली एम्ब्रियोनी। आइए समझते हैं कि पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है। जनरली क्या होता है स्टूडेंट, एक शीड के अंदर यानी एक बीज में एक एम्ब्रियो होता है। ठीक है, ये जनरल साधारण सी बात है। परंतु कभी कभी क्या होता है कि कुछ पौधों के बीज में एक से अधिक एम्ब्रियोज की उपस्थिति देखी गई है। यह जो फिनोमिना है, यह जो क्रिया है जिसमें एक ही बीज में एक से अधिक एम्ब्रियोज पाए जाते हैं, यानी एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं, उसे कहा जाता है पॉली एम्ब्रियोनी। राइट। पॉली एम्ब्रियोनी की खोज सर्वप्रथम यानी सबसे पहले 1719 में वैज्ञानिक लुई वेनहक ने संतरे में यानी जो ऑरेंजेस होते हैं उसमें की थी। पॉली एम्ब्रियोनी जिम्नोस्पर्म में बहुतायत तथा एंजियोस्पर्म में बहुत कम पाई जाती है। लेमन्स, ऑरेंज या निकोटियाना या क्रोटोलेरिया, मेंजिफेरा, एलियम आदि में सामान्य रूप से पाई जाती हैं। एक से अधिक एम्ब्रियोज का विकास प्राय या तो पॉली एम्ब्रियो के कई भागों में यानी बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होने से, इंटेगुमेंट, न्यूसीलस या सिनर्जिड्स जो सिनर्जिड सेल्स होती हैं, या इसके अलावा एंटीपोडल सेल्स होती हैं आदि से निर्मित होने से होता है। अर्न्स 1918 तथा स्यानाफ 1929 ने भ्रूणों की उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ एम्ब्रियो के आधार पर पॉली एम्ब्रियोनी को 2 भागों में डिवाइड किया, जो कि निम्न प्रकार से है। नंबर फर्स्ट है ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी, नंबर सेकंड है फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी। यानी एक सत्य बहुभ्रूणता होती है, एक होती है असत्य बहुभ्रूणता। तो आइए समझते हैं सबसे पहले ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी क्या होती है। राइट। एग्जाम पेपर में जब भी आप लोग लिखें, देखो शॉर्ट क्वेश्चन में आप तो सिर्फ इतना ही लिखना है, यहाँ से लेकर के आप लोग यहाँ तक लिख देंगे पॉली एम्ब्रियोनी के बारे में, आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन में आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। स्टूडेंट, यदि आप लोग एग्जाम पेपर की रिटर्न कॉपी में टोटल हिंदी लिखेंगे तो आपको अच्छे से मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको क्या करना है, हिंदी इंग्लिश मिक्स लिखना है। कम से कम हेडिंग ट्राई करें आप लोग इंग्लिश में लिखें। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी, इसमें एक ही एम्ब्रियो सेक में एक से अधिक एम्ब्रियोज उत्पन्न होते हैं, उसे कहा जाता है ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी। लेट मी रिपीट अगेन, इनमें क्या होता है, इसमें एक ही एम्ब्रियो सेक में से एक से अधिक एम्ब्रियो उत्पन्न होते हैं। नंबर सेकंड पर आता है फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी। इसमें क्या होता है, इसमें एक से अधिक एम्ब्रियो सेक की उत्पत्ति जो होती है वो 2 अथवा अधिक एम्ब्रियो सेक से होती है। राइट। तो ये डिफरेंस है ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी में और फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी में। गस्टफसन 1946 ने उपरोक्त बताई गई जो डेफिनेशन है ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी और फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी की, इसमें उन्होंने इंप्रूवमेंट किया। इसमें उन्होंने इस परिभाषा में कुछ सुधार किया तथा कहा कि जो फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी शब्द का प्रयोग केवल उन्हीं एम्ब्रियो के लिए करना चाहिए जो 2 से अधिक न्यूसिलाई जिनके अपने अपने एम्ब्रियो सेक होते हैं के प्रारंभिक अवस्था में मिल जाने से बनते हैं। शेष दशाओं में उत्पन्न एम्ब्रियोज की दशा को ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। यानी उन्होंने थोड़ा सा डेफिनेशन में इंप्रूवमेंट किया। ये जो स्टूडेंट आप लोग डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में सिंपली दिखाया गया है क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी इन एरिथ्रोरम और अमेरिकेनम में। राइट। ये जो स्टूडेंट आप लोग डायग्राम देख रहे हैं, ये दिखाया गया इसमें स्प्लिटिंग ऑफ एम्ब्रियोस यानी एम्ब्रियो की स्प्लिटिंग के बारे में, जिसमें आप लोग देखेंगे बड एम्ब्रियो और जाइगोटिक एम्ब्रियो। इसके बाद सस्पेंसर से किस प्रकार से एम्ब्रियो अराइज होता है उसका डायग्राम भी यहाँ पर दिखाया गया है। तो जो सी डायग्राम है ये है एम्ब्रियो अराइजिंग फ्रॉम सस्पेंसर। इसके बाद स्टूडेंट आप लोग लिखेंगे पॉली एम्ब्रियोनी के बारे में। पॉली एम्ब्रियोनी विशेष रूप से यानी स्पेशली ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी का हम निम्न शीर्षकों में अध्ययन कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट है क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, स्पेशली ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी जो है उसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से स्टडी कर रहे हैं। नंबर फर्स्ट हेडिंग डालेंगे स्टूडेंट क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी। आइए समझते हैं क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी के बारे में। इसके रिगार्डेड आपको लिखना है, यह पॉली एम्ब्रियोनी की सर्वाधिक सामान्य विधि है। इसमें एक बीज में एक से अधिक एम्ब्रियो डेवलपमेंट के कारण जाइगोट अथवा प्री एम्ब्रियो का 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजन या स्फुटन होना है।
प्राय यानी जनरली क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट बहुत से छोटे छोटे भागों में विभाजित हो जाता है तथा बाद में प्रत्येक भाग नए एम्ब्रियो में परिवर्तित हो जाता है। यह जिम्नोस्पर्म जैसे फॉर एग्जांपल पाइनस में सामान्य रूप से यानी साधारण रूप से यह पाया जाता है। आवृत बीजी पौधे जैसे कि एंजियोस्पर्म होते हैं तो उसमें यह एरिथ्रोनम अमेरिकनम आदि में मिलता है। नंबर सेकंड हेडिंग डालेंगे स्टूडेंट, ओरिजिन ऑफ एम्ब्रियोज फ्रॉम सेल्स ऑफ एम्ब्रियो सेक अदर देन एग। कभी कभी कुछ पौधों में सामान्य जाइगोट से बने एम्ब्रियोज के साथ साथ एम्ब्रियो सेक की अन्य सेल्स से भी यानी अन्य कोशिकाओं से भी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है। जैसे कि प्राय जो सिनर्जिड सेल्स होती है वो एग्स के समान निषेचित होकर के बिना निषेचन के यानी विद और विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो फॉर्मेशन करती है। बहुत कम कभी कभी एंटीपोडल्स भी एम्ब्रियो डेवलपमेंट करती है, जैसे शटक 1909 में अल्मस अमेरिकाना पौधे में वर्णन किया जाता है। ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं स्टूडेंट, इस डायग्राम में सिंपली आप लोग देखेंगे पोली एम्ब्रियोनी। ये जो ए आप लोग डायग्राम देख रहे हैं इसमें शो किया गया है बड डेवलपिंग फ्रॉम एम्ब्रियो। जो बी आप लोग डायग्राम देख रहे हैं ये है 2 एम्ब्रियोज फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग ऑन 1 एम्ब्रियो, यानी कि एक एम्ब्रियो के स्प्लिट होने से, उसके टूट जाने से 2 एम्ब्रियो का निर्माण हो जाना, राइट। नंबर थर्ड हेडिंग डालेंगे स्टूडेंट्स, एम्ब्रियोज अराइजिंग फ्रॉम सेल्स आउटसाइड एम्ब्रियो सेक और एडवेंटिव एम्ब्रियो। कुछ पौधों में अपस्थानिक भ्रूण यानी एडवेंटिव एम्ब्रियोज ओव्यूल में एम्ब्रियो सेक के बाहर न्यूसिलस तथा इंटेगुमेंट सेल्स के बन जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सिट्रस, यूजीनिया, मेंजीफेरा आदि में। इन एम्ब्रियोज का विकास भ्रूणस्यून के अंदर ही होता है तथा अपना भोजन जो है ये एंडोस्पर्म से प्राप्त करते हैं। इस डायग्राम में आप लोग सिंपली देख सकते हैं सिनर्जिड एम्ब्रियो, जाइगोटिक एम्ब्रियो, इसमें न्यूक्लियर एम्ब्रियो दिखाया गया है और ये इसमें पार्थेनोजेनेटिक एम्ब्रियोज दिखाया गया है, राइट। नंबर 4 हेडिंग डालेंगे स्टूडेंट, भ्रूण का एक ही बीजांड में दूसरे भ्रूणस्यून से निर्माण होना। इस प्रकार की यानी इस टाइप की पोली एम्ब्रियोनी एक ही ओव्यूल यानी कि एक ही बीजांड में एक से अधिक एम्ब्रियो सेक से उत्पन्न होती है। एक ही ओव्यूल में कई एम्ब्रियो सेक निम्न कारणों से उत्पन्न हो सकते हैं। नंबर फर्स्ट, या तो एक ही मेगास्पोर मदर सेल से 2 अथवा अधिक एम्ब्रियो सेक निर्मित होते हैं। नंबर सेकंड, या 2 अथवा अधिक मेगास्पोर मदर सेल से एम्ब्रियो सेक बनते हैं। नंबर थर्ड आप लोग लिखेंगे, या फिर एम्ब्रियो सेक न्यूसिलर सेल से बनते हैं एपोस्पोरी। इस प्रकार के एक ओव्यूल में कई एम्ब्रियो सेक की उपस्थिति के कारण पोली एम्ब्रियोनी की दशा आ जाती है। इस प्रकार की पोली एम्ब्रियोनी सिट्रस पोपेराटेंसिस में पाई जाती है। नंबर 5 हेडिंग डालेंगे स्टूडेंट, स्पेशल टाइप ऑफ पोली एम्ब्रियोनी यानी विशेष प्रकार की बहुभ्रूणता। कुछ पौधों में पोली एम्ब्रियोनी उपयुक्त बताए गए प्रकारों का सम्मिश्रित होती है, जैसे फॉर एग्जांपल एलियम ओडोरम नामक पौधे के बीज के 5 एम्ब्रियो होते हैं, जिनमें से एक होती है जाइगोटिक एम्ब्रियो, एक होती है एडवेंटिव एम्ब्रियो, एक होती है सिनर्जिड एम्ब्रियो और 2 एंटीपोडल एम्ब्रियोज होते हैं, राइट। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग जानेंगे कॉजेस ऑफ पोली एम्ब्रियोनी यानी बहुभ्रूणता के कारण क्या होते हैं। पौधों में पोली एम्ब्रियोनी क्यों होती है, यह एक जटिल अस्पष्ट प्रश्न है। इसके लिए निम्न दृष्टिकोण दिए गए हैं। नंबर फर्स्ट, अर्न्स 1981, बैंकर 1960, सीकर 1961 के मत अनुसार हाइब्रिडाइजेशन के कारण बहुत से भ्रूणों का निर्माण होता है। नंबर सेकंड पर आता है हेबरलैंड 1921-22 ने एडवेंटिव एम्ब्रियोनी के लिए नेक्रो हार्मोन थ्योरी रखी। इसके अकॉर्डिंग न्यूसिलस की कुछ डिस्ट्रॉय होने वाली सेल से कुछ सब्सटेंस निकलता है जो न्यूसिलस सेल्स में विभाजन को स्टिमुलेट करके नए एम्ब्रियो के बनने में सहायक होता है, राइट। तो ये थे पोली एम्ब्रियोनी के कॉजेस और एक थ्योरी भी यहाँ पर मैंने आपको बताई जो कि 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में हो सकता है कि आपसे पूछे जाए एग्जाम पेपर में। इसके बाद अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ पोली एम्ब्रियोनी यानी कि बहुभ्रूणता की महत्व क्या है, राइट। प्लांट के अंदर क्या सिग्निफिकेंस है इसका। तो पोली एम्ब्रियोनी हॉर्टिकल्चर के लिए अत्यंत उपयोगी है। हैप्लॉइड स्पीसीज से होमोजाइगस जातियां उत्पन्न करना बहुत ही अधिक उपयोगी है। इन हैप्लॉइड्स की प्लांट ब्रीडिंग में बहुत ही अधिक उपयोगिता के कारण आर्टिफिशियल मेथड्स द्वारा एग अथवा सहायक कोशिकाओं यानी सिनर्जिड से हैप्लॉइड बनाए जाते हैं। इसके लिए एक्सरे का परागकण डालना, परागकण पॉलिनेशन को देरी से कराना तथा अधिक रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी भी बहुत से फल वाले पौधे जैसे फॉर एग्जांपल आम, नारंगी, नींबू होता है यानी लेमन आदि के प्रोडक्शन में बहुत उपयोगी होते हैं। चूंकि इन एम्ब्रियोज में केवल मैटरनल पेरेंट्स के गुण होते हैं, अतः इनसे प्लांटेशन में जेनेटिकल यूनिफॉर्मनेस आ जाती है। इस प्रकार की पोली एम्ब्रियोनी अत्यधिक उपयोगिता होने के कारण इसे आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने हेतु विभिन्न साइंटिस्ट के द्वारा बहुत से प्रयोग किए गए हैं तथा इस सब्जेक्ट में यानी इस विषय में रिसर्च वर्क बहुत सी प्रयोगशालाओं में चल रहा है तथा यह रिसर्च वर्क के लिए एक नया क्षेत्र स्थापित करती है।
स्टूडेंट यदि पोली एम्ब्रियोनी का ये कंप्लीट टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए तो आपको सिग्निफिकेंस तक ही लिखना है। आप चाहे अगर आपके पास टाइम हो तो आप लोग ये भी लिख सकते हैं एक्सपेरिमेंटल इंडक्शन ऑफ पोली एम्ब्रियोनी। जनरली ये पूछा नहीं जाता है, सिग्निफिकेंस तक ही जनरली लिखा जाता है। लेकिन यदि आपके पास टाइम है और आप चाहते हैं कि और भी इसके बारे में भर सके या और भी आप लोग जानना चाहें तो ये इसमें आप हेडिंग डाल लीजिए एक्सपेरिमेंटल इंडक्शन ऑफ पोली एम्ब्रियोनी। प्रकृति में एम्ब्रियो का निर्माण केवल ओव्यूलर टिश्यू में होता है। पोली एम्ब्रियोनी का महत्व पादप जनन यानी प्लांट ब्रीडिंग, हॉर्टिकल्चर में होने के कारण तथा वातावरणीय एवं रासायनिक विधियों द्वारा कई विएबल एम्ब्रियोज का निर्माण किया जा रहा है। इस टाइप के कल्चर द्वारा बने एम्ब्रियो को एम्ब्रियोइड कहा जाता है। कल्चर से ये एम्ब्रियोइड्स निम्न प्रकार प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे कि जाइगोट्स के द्वारा जैसे सोलेनम मेलुंगेना में, न्यूसिलस के द्वारा जैसे नींबू में, या रूट सेगमेंट्स द्वारा जैसे तंबाकू में, या स्टेम सेगमेंट्स के द्वारा जैसे गाजर में, पत्तियों द्वारा जैसे फॉर एग्जांपल मैक्लिना कोर्डाला में। नंबर 6 फ्रूट टिश्यू द्वारा जैसे फॉर एग्जांपल कुकुरबिटा पेपो में। नंबर 7 एंथर द्वारा जैसे फॉर एग्जांपल धतूरा में। गुहा एवं माहेश्वरी ने 1966 में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले धतूरा के पराग कणों में एम्ब्रियोइड का निर्माण देखा। राइट, तो ये था स्टूडेंट पोली एम्ब्रियोनी के बारे में। ये जो कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है इसको आप लोग एग्जाम पेपर में बना लेंगे। राइट, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए तो सिर्फ आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। सो स्टूडेंट्स, पोली एम्ब्रियोनी का आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।